Hello and welcome everyone to our YouTube channel Philosophy Simplified. सो इंडियन एथिक्स सीरीज़ में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशिला। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म की कॉन्टेक्स्ट में। सो लेट्स बिगिन। सो अगर वर्ड पंचशील की बात की जाए, ये पाली वर्ड है और दो वर्ड से बना हुआ है, पंच एंड शील। पंच मीन पाँच, शील मीन कंडक्ट। अपोजिट वर्ड पंचशील है, दैट मीन्स प्रिंसिपल्स आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट, 5 वर्चूज कह सकते हैं आप। शील की बात करें तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है बुद्धिज़्म का, देखा जाए एथिक्स का। अगर हम 4 नॉवल ट्रुथ देखते हैं क्लियर, वहाँ पे जो अष्टांग मार्ग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो अष्टांग मार्ग में जो 8 फोल्ड पाथ हैं क्लियर, उसमें जो 3rd, 4th एंड 5th नंबर पे है राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लिवलीहुड, और उनको किस पार्ट में रखा जाता है? शील में। जैसे 8 फोल्ड पाथ की अगर हम बात करें, उनको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, प्रज्ञान, शील एंड समाधि। क्लियर, डिसिप्लिन, कंडक्ट एंड नॉलेज। कि जो फर्स्ट राइट फेथ और राइट नॉलेज है, राइट रिजॉल्व है, वो हेल्प करता है डिसिप्लिन में, दैट इज़ प्रज्ञान। राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड की बात करें, ये इम्प्रूव करता है ह्यूमन कंडक्ट, दैट इज़ शील। और राइट एफर्ट्स, राइट थॉट एंड राइट कंसंट्रेशन करता है फोकस समाधि पे, दैट इज़ नॉलेज। तो उनको बोला गया था प्रज्ञान, शील एंड समाधि। तो मतलब जो नॉर्मल वर्जन था बुद्धिज़्म का, एथिकल वर्जन, तो वो वहाँ पे 8 फोल्ड पाथ में देखने को मिलता है कि जो नॉर्मली एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, कि उसके स्पीच पे अच्छा फोकस होना चाहिए, स्पीच राइट होनी चाहिए, राइट एक्शंस एंड राइट लिवलीहुड। बट जो पंचशील है, ये जो मतलब क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। इनके बजाय जो है 5 प्रिंसिपल्स प्रपोज किए गए, कॉन्स्टिट्यूट द राइट कंडक्ट, जिस्ट फिलोसफी। ओके, ले डिसाइपल हो, उपासक जिसको हम कहते हैं, जहाँ हम मॉन्क जिसको भिक्षु कहते हैं, तो दोनों को इस 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। वैसे सेम मतलब जैनिज्म की अगर बात करें, वहाँ पे पंच महाव्रतास की बात करते हैं, और बुद्धिज्म बात करता है पंचशील की। इज बेसिकली द फंडामेंटल कोड ऑफ बुद्धिस्ट एथिक्स। फॉलोअर हैं वो उसको 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें एक इंसान को क्या करना और क्या नहीं करना। बेसिकली हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स का जो प्राइमरी पर्पज़ क्या है, एथिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। क्लियर, तो कंडक्ट की बात करें, वही प्रॉब्लम वहाँ पे सेंट्रल रहती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो these 5 ethical principles help us to find out कि हमें क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। इसलिए अगर हम इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें जो हम कार्मिक जो साइकिल है हमारा, वो गुड वाला कल्टीवेट होगा, है ना, प्रॉपर वाला एनलाइटनमेंट का पाथ है, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं एंड में। 5 प्रिंसिपल्स पे फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको क्या है। तो फर्स्ट वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग, दैट इज प्रांतिपता। क्लियर, बचना चाहिए किसी को मारने से, वायलेंस करने से। अब्सटेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग, अदंत नंदा। वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कामेसु। अब्सटेनिंग फ्रॉम फॉल्स स्पीच, मुसावाद। अब्सटेनिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, सुरमा, ब्रिय, प्रमदा, स्थान। एथिकल प्रिंसिपल्स है जिनको हम पंचशील कहते हैं, और इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। शील में बेसिकली क्या किया जाता है, आपको अब्सटेन किया जाता है कि आपको ये काम करना नहीं करने हैं। सो क्लियर, सो दीज आर द अब्सटेनिंग फ्रॉम, कि आपको ये काम नहीं करने, इनसे बचना है। उसी को कहा गया है बचने को बर्मानी, प्रांतिपता बर्मानी, कि आपको किलिंग करने से बचना है। अब्सटेनिंग फ्रॉम किलिंग में कैसे कहा जाता है कि आई अंडरटेक द परसेप्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, किसी भी फॉर्म ऑफ जो लाइफ होगी, हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें जो है कंपैशन शो करना है टूवर्ड ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और उनको मारने से बचना है। काम अवॉइड करना है जहाँ पे वायलेंस इन्वॉल्व हो। इन वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम स्टीलिंग, अदिनंदन बर्मानी is I undertake the percept to refrain from taking that which is not given. नहीं दिया जाएगा उसको मैं लूँगा भी नहीं। so, मैं सिर्फ वही चीज़ लूँगा जो मुझे दी जाएगी, नहीं होगी मैं उस चीज़ को नहीं लूँगा, मतलब चोरी नहीं करूँगा। मीन्स हमें हॉनेस्ट रहना है, और जो दूसरों की प्रॉपर्टी है, जो दूसरों की चीज़ होगी, उसको देख के ये नहीं सोचना कि ये मेरी हो जाए। मतलब तो ऐसे रहता है कि चीटिंग नहीं करनी है, बट इनडायरेक्टली इसका ये भी मतलब है कि जो हमें डिसऑनेस्ट मीन्स हैं वो यूज़ नहीं करने हैं कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए, जैसे चीटिंग या किसी को एक्सप्लॉइट करके अपने पर्सनल गेन के लिए। क्लियर। द थर्ड वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट, कामेसु बर्मानी। आई अंडरटेक द परसेप्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम सेक्सुअल मिसकंडक्ट। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है टूवर्ड सेक्स, वो उसको अवॉइड करना है। क्लियर। क्या है, ब्रह्मचार्य में रहना हैं तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ को मन में नहीं आने देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप सिर्फ अपनी वाइफ को वैसे देख सकते हैं और बाकी किसी को नहीं। वही मतलब फॉर ले पीपल दिस टिपिकली मीन्स बीइंग फेथफुल टू वन पार्टनर एंड अवॉइडिंग अडल्टरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हार्म। द फोर्थ वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम फॉल्स स्पीच, मुसाबात बर्मानी।
टेक द परसेप्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम इनकरेक्ट स्पीच। कहता हूँ मैं कभी भी गलत नहीं बोलूँगा, भी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, नहीं बोलूँगा जिससे किसी को दुख हो, किसी को कोई नुकसान हो। ताकि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें इंटीग्रेट रहना चाहिए, हमें माइंडफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब अच्छा प्यार से बोलिए, अच्छे से बोलिए, जो दूसरे को कंफर्टेबल फील कराए, दूसरे को अच्छा फील कराए, रिस्पेक्टफुल फील कराए। पॉइंट यही है कि हमें सिर्फ यही नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, रादर हमें जो गॉसिप करने से बचना चाहिए, अननेसेसरी बातें करने से बचना चाहिए, इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करने से बचना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, जो दूसरों को दुख दे, दर्द दे। एंड द लास्ट वन इज अब्सटेनिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स। अमरेया मजा पमदथान बरमानी। Take the percept to refrain from intoxicating drink and drug which leads to carelessness। कहता हूँ मैं कुछ भी ऐसी चीज़ कंज्यूम नहीं करूँगा जो क्या करे, खराब करे। दिमाग खराब हुआ तो आप गलत ही करेंगे, इसलिए दिमाग ठीक रहेगा तो आप सही करेंगे। तो जब आप ड्रिंक करते हैं तो क्या हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गए, तो कोई भी चीज़ ले ली है, दारू ले ली है, ड्रग्स ले लिए हैं, तो क्या होगा, दिमाग काम नहीं करेगा और आप गलत काम करेंगे, जो है कॉन्शियसनेस को इम्पैक्ट करती हैं, इंसान को जानवर बना देती हैं। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। सो ये थे हमारे 5 पंचशील एथिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे इंसान को बताया गया कि उसको किस किस चीज़ से बचना चाहिए। उसको किसी किलिंग नहीं करनी चाहिए, उसको स्टीलिंग नहीं करनी चाहिए, उसको सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचना चाहिए, उसको फॉल्स स्पीच से बचना चाहिए और इसको इंटॉक्सिकेंट से बचना चाहिए। तो ये 5 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करते हैं और इसको कहा जाता है पंचशील। इंक्लूड करते हैं। तो अगर पंचशील को देखें तो मतलब मॉरली इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये एक इंसान की, एक बुद्धिस्ट मॉन्क की, या ले पर्सन होगा, उसकी हेल्प करते हैं कि एक वर्चुअस लाइफ जिए, एक हार्मोनियस लाइफ जिए। जो राइट कंडीशंस हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं, जहाँ पे एक इंसान जो है वो मेडिटेट कर सकता है, जहाँ स्पिरिचुअल जो गोल्स हैं उसको एस्पायर कर सकता है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से बात करते हैं, तो मतलब अगर हम जो 5 प्रिंसिपल्स हैं इनका वायलेशंस करेंगे तो हम कर्म करेंगे गलत। अगर गलत कर्म करेंगे तो हम संसार का जो चक्कर है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, उसमें फंसे रहेंगे। तो अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम अपने कर्मास को, जो बैड कर्मास है, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अगर इनको डिस्ट्रॉय कर सके, हम जो फ्यूचर रीबर्थ है हमारा, हम उस पॉसिबिलिटी को भी ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब हम जो निर्वाण है उसको प्राप्त कर सकते हैं। कि जो बुद्धिज़्म है वहाँ पे पंचशील को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये पाथ है एनलाइटनमेंट की तरफ। जो ले पर्सन है, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क है, अगर इन 5 प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो वो मॉरली, एथिकली इतना स्ट्रांग होगा, उसका बिहेवियर जो है, गोल जो है, अंतिम गोल, उसको अचीव कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।